हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप 11th 12th या 13th के आईआईटी के स्टूडेंट हैं या फिर 8th 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और आगे आईआईटी करना चाहते हैं या मैथ्स आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अपन जीरो टू आईआईटी हीरो मतलब बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे। दूसरा, इस वीडियो के साथ डीपीपी रहेगा। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आता है या इस वीडियो के किसी कंसेप्ट में कोई भी कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं बनती है तो आप लाइव क्लास होगा 6:15 बजे, उसमें आ सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही एक इसमें बहुत शानदार चीज़ अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है? वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। कि अगर अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो कैसे सोचें, कि अपने दिमाग में क्वेश्चन को देख के क्या आना चाहिए, अच्छा, और अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें, तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला देखो, अपन 3 घात समीकरण तक तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज है अपना कौन सा? 4 घात का समीकरण। 4 घात के समीकरण ऐसा ही दिखेगा, ax⁴ bx³ + ax² + bx + a। और इसको जैसे द्विघात को लिखा था, द्विघात में क्या था? a x - अल्फा x - बीटा। 3 घात में क्या आ गए थे? 3। 4 घात में क्या आ जाएंगे? 4। मतलब एक ये डेल्टा हो जाएगा, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो 4 घात का समीकरण है, उसके 4 मूल होंगे तो अपन उसको इस तरीके से लिख पाएंगे। तो ये है 4 घात का समीकरण। बाकी वो समझ में आता है, a 0 नहीं है और ABCD क्या है? ABCD क्या है? अचर है। ये बातें तो अपन समझ चुके थे बहुत अच्छे से। तो ये बात है। अब सर, ये मूलों का योग, मूलों का योग वही होगा। देखो माइनस, देखो a तो सब में नीचे है, a तो सब में नीचे है। फिर कैसे चलेगा? माइनस प्लस माइनस फिर प्लस। तो ये कैसे चलता है बताओ? अल्टरनेट। ये कैसे चलता है? अल्टरनेट, मतलब बदलते जाते हैं। फिर अपनी बात हो रखी थी, देखो पहला मूलों का योग, एक एक का योग, तो ये आएगा माइनस का भी भाई। मूलों के दो दो के गुणा का योग। अब ये गुणा कैसे लिखा गया है? अभी अपन अगर बहुत बच्चे हैं तो देखो मैं बता देता हूँ ये कैसे लिखा गया है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 मूल थे क्या? तो अगर अपने को इनके दो दो का गुणा करना है तो अपन कैसे प्रोसीड करें? अगर आप ऐसे लिखने लगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से देखो। पहले अपन लेते हैं एक अल्फा, अल्फा के साथ पहले इसको ले लेते हैं तो अल्फा बीटा क्रम से चलो देखो। फिर अल्फा के साथ इसको ले लेते हैं तो अल्फा गामा। फिर अल्फा के साथ इसको ले लेते हैं तो अल्फा डेल्टा। बताओ अल्फा के साथ सभी आ गई क्या? अल्फा के साथ सभी आ गई क्या? मतलब अल्फा को लिया और इसके साथ आगे वाले से भी ले लिए। फिर अपन देखो अल्फा के साथ सब आगे, तो अब आते हैं अपन बीटा पे। अब आते हैं अपन किस पे? बीटा पे। तो बीटा पे आते हैं तो बीटा के साथ देखो, अब पीछे वाला नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ तो ये आ चुका है ना पहले भाई। अल्फा के साथ बीटा तो आ चुका ना, कब? देखो ये रहा। तो मतलब अब बीटा को ले रहे हैं तो पीछे वाले को नहीं लेना है। तो बीटा के साथ किसको लेंगे? एक बार गामा को, तो ये बीटा गामा। फिर बीटा के साथ किसको लेंगे? डेल्टा को, तो ये बीटा डेल्टा। तो बीटा के साथ भी सब आ चुके। देखो बीटा के साथ आगे वाला ये आ गया, ये आ गया, और पीछे वाला पहले ही आ गया था। ये पीछे वाला तो पहले ही आ गया था। अब अपन किसको लेंगे? अब अपन किसको लेंगे बोलो? अब अपन लेंगे इस गामा के साथ। तो बताओ गामा के साथ क्या आएगा? गामा के साथ इसके आगे वाला, तो गामा डेल्टा। पीछे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि पीछे वाले आ चुके। अब तो ये डेल्टा, तो डेल्टा के साथ तो सब ले ही चुके। तो इसलिए ये देखो 3 और 3 6, 6 बन गया क्या? 6 का पेड़। तो ये चीजें होती है, इसको कैसे लिखें? अब आपके दिमाग में आ रहा हो तो दो दो के गुणा का योग, दो दो के गुणा का योग कितना आएगा? C/A। अब आते 3 के गुणा का योग कैसे लें? 3 के गुणा का योग आएगा तो ये, पर ये कैसे आएगा सर? ये कैसे लिखे हम अभी बच्चे हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा कितने का? तो देखो दोस्तों, यही 4 मूल थे, 3 का बनाना था। तो अब ध्यान से सोचना, अपने को इन 4 में से 3 लेना था क्या? इन 4 मूलों में से 3 मूल लेने थे। तो अगर आप सीधा लेने जाओगे तो बहुत सा ऐसे हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। कैसे? कि मुझे इन 4 में से कितने को लेना था? 3 को लेना था। इन 4 में से कितने को लेना था? 3 को लेना था। तो मैं उल्टा बोल दूं क्या कि 1 को छोड़ना था? क्या बोला? इन 4 में से 3 को लेना था, मतलब 1 को छोड़ना था क्या? तो 1 को छोड़ दो। किसको छोड़े बताओ? सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं तो 3 क्या बना? अल्फा बीटा गामा। फिर अपन इसको छोड़ देते हैं
इसको छोड़ देते तो क्या बचा, अल्फा बीटा और डेल्टा, तो अल्फा बीटा और डेल्टा। फिर अपन इसको छोड़ देते हैं एक बार, तो क्या बना, अल्फा गामा डेल्टा। फिर अपन एक बार इसको ही छोड़ देते हैं तो क्या बना, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। ये बात समझ में आती है क्या, कि अगर अपने को 3 लेना है 4 में से, तो उल्टा दिमाग चलाओ कि अच्छा एक को छोड़ना है ना, बहुत बढ़िया, तो इस हिसाब से सोचा जाता है। नहीं तो आप कौन से 3 को लूं सर, वैसे भी लिख सकते हो, पहले इसको 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 ले लेते हैं, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और जब चीजें ज्यादा होती है तो और ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसलिए 4 में से 3 लेना था, मतलब एक को छोड़ना था। तो यहाँ पे अपन ने किसको छोड़ा, डेल्टा को छोड़ा, यहाँ पे किसको छोड़ दिया, गामा को छोड़ दिया, यहाँ पे किसको छोड़ दिया, बीटा को छोड़ दिया, यहाँ पे किसको छोड़ दिया, अल्फा को। तो इसलिए ये 3 आ गई है, बोलो 3 3 के जितने भी हो सकते थे, और इनका ये। और ऐसे ही फिर चारों को, तो चारों को लेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो गुणा ई बाई। तो अब आता कैसे, सबके नीचे ए है, फिर पहले इससे एक घात कम वाला माइनस वी बाई है, फिर और माइनस सी प्लस का सी बाई है, फिर ये माइनस का डी बाई है, और ये क्लियर है क्या सर, ठीक है। ये तो मैंने बताया सिमेट्री से कि द्विघात से आ सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है, देखो इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो आप, पूरे को गुणो अच्छे से, चारों ब्रैकेट्स को। थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, पर चारों ब्रैकेट्स को गुणा करोगे, फिर इन दोनों में x की घातों की तुलना कर लेना, x की घातों की तुलना, x की घातों की तुलना। अगर आप x की घातों की तुलना करोगे तो आपको यही मिलेंगे, क्योंकि ये तो सर्वसमीका है ना, तो x की जो घातें हैं उनकी तुलना कर सकते हैं सर्वसमीका में, ठीक है क्या। तो वो थोड़ा सा आपके लिए लिटिल बिट एक काम हो गया, या एक कैलकुलेशन हो गई, तो उसको करके देखना। और उसके करने के इंटरेस्टिंग वेज भी अपने पास होते हैं, पर वो अभी तो देखो, पर काम अपना हो जाएगा इनसे भी क्या, तो वो आप करो एक बार, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, यही आ रहे हैं क्या, बिल्कुल यही आएंगे जब आप x की घातों की तुलना करोगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रहा अब समीकरण, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस समीकरण के मूल है तो ज्ञात करो। तो देखो इस समीकरण x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 8, इसके मूल कौन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना। तो देखो यहाँ क्या चाहिए अपने को, अगर आप थोड़ा सा एलसीएम लोगे, एलसीएम ही लोगे ना इसका, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ऊपर क्या आएगा बताओ, यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ बीटा गामा डेल्टा, प्लस यहाँ बीटा छूट जाएगा तो अल्फा गामा डेल्टा, प्लस यहाँ क्या आएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, प्लस यहाँ क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। एलसीएम तो ले सकते हैं क्या, एलसीएम तो ले सकते हैं आराम से, पक्का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एक तो इसका वैल्यू चाहिए, मतलब एक तो चारों के गुणा का वैल्यू चाहिए, एक क्या चाहिए, 3 3 के गुणा का, 3 3 के गुणा का। तो देखो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो कितना होता है माइनस का बी बाई, और ये 2 2 का गुणा वाला, इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 3 3 के गुणा वाले को शॉर्ट फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं, और चारों का गुणा। ये देखो भाई शॉर्ट फॉर्म है उन्हीं के, जो अपन ने देखे थे 2 2 के गुणा का योग, तो यहाँ सिग्मा लगा दो, योग का मतलब सिग्मा, और 3 3 के गुणा का योग तो उसके सिग्मा लगा दो। तो ये शॉर्ट फॉर्म अपन उसकी लिख सकते हैं आराम से। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ तुम्हें, जैसे ये था, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अपन क्या, सिग्मा अल्फा बीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या, सिग्मा अल्फा बीटा गामा। और ये तो इसको लिखना चाहो तो पाई अल्फा भी लिख सकते हो आप, पाई मतलब प्रोडक्ट। तो देखिए ये चीजें है ना, अरे सर ये क्या, तो इसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या है, एक को लिया गया और सिग्मा का मतलब योग कर दिया। इसमें 2 2 को लिया गया, 2 2 को पहले गुणा किया गया फिर योग करा। इसमें 3 3 को गुणा करा फिर योग करा। तो ये चीजें अपन ये भी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो अपने को क्या आएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीजें। तो ये टाइप, तो यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए अपने को, सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिख दूं क्या, अपॉन ये तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका वैल्यू चाहिए। तो बताओ ये इसका माइनस, इसका सी बाई ए, इसका माइनस डी बाई ए, इसका ई बाई ए, ऐसे मान आते थे क्या। तो यहाँ पे एबीसीडी के मान क्या है, ए होता है एक्स की पावर 4 का गुणांक बोग, बी होता है एक्स की घात 3 का गुणांक। देखो ए होता है सबसे पहले वाला, बी होता है एक्स की घात 3 का गुणांक। एक्स की घात 3 कहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो मतलब 0। सी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ है 0,
डी होता है फिर एक्स का गुणांक, तो वो कितना है -2, और फिर ई होता है लास्ट वाला, तो ई। देखो भाई ध्यान से देखना, इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की घात 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे ही होगा क्या, ए बी सी डी ई। तो ये मान देखो, ये मान देखो। बाकी हमेशा याद रखना ए अपन किसको बोल रहे हैं, जो अधिकतम घात वाला है उसको, फिर उसके कम, फिर उसके कम, फिर उसके कम। तो आप बताओ इसका मान कितना आएगा, एक तो इसका मान चाहिए, तो इसका मान बोलो माइनस ऑफ -2/1, तो ये तो आएगा 2। इसका मान कितना आएगा, ई बाई ए का, ई बाई ए, मतलब 8 बटा ए मतलब 1, तो 8। ये बात दिख रहा है कि इसका मान कितना आ गया 2, इसका मान कितना आ गया 8। ध्यान से देखो, यहीं से वैल्यू पुट किए हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 2 और इसका वैल्यू आ गया 8, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 अपना आंसर हो जाएगा, 1/4 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि ये बात, बहुत अच्छे से देख लो, एक बार बहुत अच्छे से देख लो कि कैसे। बाकी ये एग्जाम्पल इसलिए लिया, ये तो थोड़ा सा अपन सोचना सीख जाए। हाँ ये वाला, तो ये उसी का पार्ट है। इसको कैसे करें, तो x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, इसी के रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसका वैल्यू कैसे लाएं सर, इसको तो अगर आप देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कभी नहीं आएगा, गुणा कर दोगे तो कभी आएगा ही नहीं क्या, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए भाई, तो देखो ऐसे तो होगा नहीं भाई, पावर 4 है, ऐसे तो बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत भयानक हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, ध्यान से देखिए, इसको क्या कर सकते हैं। तो क्या करने के लिए, इसमें कोई कनेक्शन ही, देखो भाई सीधा तो नहीं हो रहा, तो फिर अपन सरल करते थे, इसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको, सर कुछ तो दिख रहा है, सर कुछ तो दिख रहा है। x की पावर 4 है और 8 भी है, तो 8 भी है, तो ऐसा कुछ तो है क्या, तो अल्फा इसका मूल है, तो अल्फा इसको संतुष्ट करेगा क्या। देखो द्विघात में ये चीज बहुत अच्छे से अपने बताया था, तो ये चीजें हर बार वैलिड होगी ना। अल्फा इस समीकरण का मूल है, तो अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो करा दो। अल्फा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा प्लस 8 बराबर 0। तो अब अपने को चाहिए क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस 8, तो अल्फा की पावर 4 प्लस 8 बराबर क्या आ गया, 2 अल्फा आ गया क्या, बोलो ध्यान से देखिए, इस 2 अल्फा को इधर, तो अल्फा की पावर 4 प्लस 8 का वैल्यू कितना आ गया, 2 अल्फा। ऐसे ही बताओ बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा की पावर 4 प्लस 8, बीटा की पावर 4 प्लस 8 बराबर 2 बीटा। सिमिलर जैसे अल्फा वैसे ही बीटा, और ऐसे ही गामा, ऐसे ही डेल्टा। तो मतलब कुल मिला के इसका मान आया 2 अल्फा। इसी प्रकार इसका वैल्यू क्या आया, 2 बीटा। इसी प्रकार इसका वैल्यू क्या है, 2 गामा। इसी प्रकार इसका वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा। अब देखो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना, ध्यान रखो, ये गुणा होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 कितनी बार गुणा होगा, 4 बार, तो 2 16 आ जाएगा, ये 16 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा अपन ने निकाला था, अभी लास्ट की क्वेश्चन में निकाला था क्या, बताओ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर इसके मूलों का गुणा निकालना है तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वही ई बाई ए। और वैसे देखो 4 घात का समीकरण है, तो लास्ट वाला तो प्लस ही आएगा, तो लास्ट वाला अचर पद कितना है, 8 बटा 8, तो 8, तो ये कितना आ गया 16 इंटू 8 बराबर 256, 128 होता है क्या, 128 आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, ये चीज है। अब देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको, जैसे अपन 2 घात की समीकरण थी, तो मूलों का गुणा कैसे आता था, प्लस का, मतलब प्लस का सी बाई, 3 घात वाले में माइनस वाला और 4 घात वाले में फिर से प्लस वाला, मतलब ये समझते हैं कि ये प्लस का यहाँ। तो ये तो भाई एक बार ध्यान से देखोगे, 2 घात 3 घात 4 घात, तो आराम से समझ जाओगे। जो अपन ने अभी तक नोट्स लिखे हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो कि 1 घात में क्या, 2 घात में क्या था, 3 घात में क्या था और 4 घात में क्या था। ये 4 घात तक के समीकरण पढ़ चुके हैं, तो अब इन्हीं को बेस मान के अपन पढ़ने जा रहे हैं n घात का समीकरण। इसमें अब ध्यान से सुनो चीज, n घात का समीकरण, सबसे पहली बात इसमें सर एबीसी क्यों नहीं लिखे सर, तो एबीसी लिखते तो पता ही नहीं ना, वो एबीसी खत्म ही हो जाते ना जेड तक, तो फिर मैं क्या लिखता, ए लिखता, बी लिखता, सी लिखता, डी लिखता, ई लिखता। पर अगर 26 से ज्यादा हुआ n का मान, तो वो एबीसीडी तो खत्म ही हो जाते, तो इसलिए एबीसीडी नहीं लिख सकते थे।
ये बात क्लियर है ना। मैं एबीसीडी लिखते तो पता नहीं चलता ना यहाँ क्या आता यहाँ क्या आता, क्या पता ये खत्म ही हो गए रास्ते में। अरे मैंने 28 घात का समीकरण लिखना होता तो क्या लिखता हूँ, एबीसीडी तो आते ही नहीं, इसलिए एबीसीडी नहीं लिख सकते। तो फिर एन घात को समीकरण को लिखने का क्या तरीका सोचा कि सर फिर जो x के साथ में जो गुणांक है ना सर उसको क्या बोल देते हैं अपन, ए एन। एक्स की घात एन का गुणांक को ए एन बोल दिया। ऐसे x की घात n-1 के गुणांक को n-1 बोल दिया, n-2 n-, तो अब समझ में आ जाएगा क्या लास्ट वाला, x की घात 1 का गुणांक क्या आएगा a1, x की घात 0 का गुणांक क्या आएगा a0। ये बात क्लियर, इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको। और ये n घात का समीकरण तभी रहेगा जब an नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो a1 an-1 an-2 ये जो भी गुणांक है ना, ये गुणांक, ये जितने भी गुणांक है ये कैसे होने चाहिए, अचर। अगर ये अचर नहीं हुए तो ये n घात का समीकरण ही नहीं होगा, n घात का समीकरण ही नहीं होगा। ये बात क्लियर है। अब बात ये आती है ये कितनी n घात का समीकरण है तो इसके कितने मूल आएंगे बताओ, n। तो ये नोट लगा के लिख लो भाई, नोट पहला क्या, n मूल होंगे। n घात की समीकरण है इसलिए इसके कितने मूल होंगे, n ही मूल होंगे। n घात की समीकरण है तो इसलिए इसके कितने मूल होंगे, n मूल होंगे। यह बात भी क्लियर है। और एक चीज देखो, ये इतना बार बार नहीं लिखते अपन, इसको फिर क्या लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ai। ai अचर, मतलब ai का मतलब हो गया, इसमें i का मान डालते जाओ। वैसे ये दे भी सकता है कि i बराबर 0 1 2 अप टू n, तो यहां पे ये दे देता है। तो मतलब ऐसे लिखने की बजाय अपन ऐसे लिख सकते हैं ai बराबर अचर, और i का मान यहाँ क्या क्या डालेंगे, 0 1 2 3 n। तो ये होते हैं गुणांक, ये जो सब लिखे हैं ये होते हैं इस घात के गुणांक, और ये ai अचर है। ये बात भी क्लियर है। n घात का समीकरण है, n मूल आएंगे। उन n मूलों को अपन ने नाम दे रखा है क्या, देखो ये जो n मूल है इनको नाम है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू क्या हो गए अल्फा n। ये बात भी क्लियर है। n मूल आए, उन n मूलों को नाम दे दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। ये भी ठीक है सर। अब देखो जैसे द्विघात में आया था, द्विघात में क्या आया था, यहां पे क्या था अग्रणी गुणांक, ये जो सबसे पहले वाला ये क्या है अग्रणी गुणांक। अग्रणी गुणांक क्या आएगा, फिर वहां द्विघात में क्या आया था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तीन घात में क्या आया था यहाँ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। चार घात में क्या आया था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, यही आया था। n घात में क्या आएगा यहाँ पे x माइनस n x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 x माइनस, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक n तक। अब सर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं लिखा आपने, तो वही बात, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना लिखते, अरे आगे क्या लिखते चार के, तो इसलिए इनका नामकरण भी अपन ने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कर दिया। ये बात समझ आती। दो यहाँ पे नेमिंग चेंज हुई है, वो क्यों हुई है उसका लॉजिक अपने को समझ में आना चाहिए, तभी अपन बड़ी चीजों से डील कर पाएंगे। तभी बड़ी चीजों से डील करना ना, n घात 50 घात की समीकरण 100 घात की समीकरण, तो अपना थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि नाम भी रखें तो क्या रखें। क्लियर है क्या, तो ये बात ठीक है। अब देखो सर ये और ये बराबर, अपन ने एक लॉजिक तो ये दिया कि सिमेट्री से, सिमेट्री वाला लॉजिक भाई, जैसे द्विघात में था त्रिघात में था चार घात में, वैसा ही यहां होगा। दूसरा लॉजिक मैं देता हूं कि इसके n मूल कौन कौन से बताओ, इसके n मूल कौन कौन से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। अगर इसको मैं समीकरण लो तो इसके मूल क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। अगर मैं इसको एक समीकरण मानूं तो इसके भी मूल क्या आएंगे बताओ, इसको 0 के बराबर रखो तो या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0, तो इसके मूल भी क्या रहे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहां तक अल्फा n। तो मतलब इन दोनों समीकरणों के मूल बराबर ही, मतलब ये दोनों समीकरण समान ही होनी चाहिए, तो इसलिए इनको बराबर लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही अल्फा की पावर n, x की पावर n का गुणांक यहाँ पे क्या है an, और इसको भी अपन गुणा करेंगे तो x की पावर n का गुणांक क्या आएगा en, तो ये समान भी है। ठीक है, ये बात क्लियर है, इतनी बात। फिर सर वही सिमेट्री से चले, मूलों का योग, देखो इनमें नीचे क्या आना चाहिए अग्रणी गुणांक, नीचे हमेशा ही क्या रहेगा ये अग्रणी गुणांक। देखो an हमेशा ही नीचे रहेगा, ये कौन है अग्रणी गुणांक।
तो हमेशा भाग किसका देना है, जो सबसे बड़ी घात का गुणांक है, जिसका नाम भी अग्रणी गुणांक इसीलिए रख रखा है कि वो सबसे आगे आ जाता है, अग्रणी, समझते हैं ना, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसलिए an का तो सब में भाग लगेगा। अगर मुझे मूलों का मूलों का योग लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर तो इसके आगे वाला और नीचे ये और माइनस। सबसे पहले कहां से शुरू होती है, माइनस से, फिर किस में आता है, प्लस। तो ये माइनस, फिर प्लस, फिर ऐसे ही चलता रहता है। ये बात ठीक है क्या, ये बात ठीक है। तो माइनस प्लस चलता रहेगा। तो ये है एक एक के मूलों के एक एक का योग, ये है मूलों के दो दो के गुणा का योग, और ये सबके इस पे बाद में आते हैं। अभी देखो एक एक का योग, दो दो का योग, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। अब अगर कोई बोले कि सर हमें तो ये बताओ आप कि अगर हमें किसका योग निकालना पड़े, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन नहीं देते हैं, अल्फा आर। सर हमें आर तक के मूलों को पहले तो गुणा करना है, फिर उनका योग निकालना है। तो वो क्या आएगा, तो उसमें देखिए ध्यान से, नीचे तो पक्का ए एन आएगा क्या, नीचे तो पक्का ए एन आएगा क्या, सर ये बात तो मान ली। नीचे कौन आएगा, अग्रणी गुणांक आएगा, यहां तक ठीक है। सर ऊपर कौन आएगा, तो ऊपर ध्यान से देखो, अगर आपने एक एक का योग लिया है तो यहां पे देखो n-1 लिखा है मैंने, अगर एक एक का योग लिया तो n-2। अगर आपने दो दो का योग लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, n-2 दिख रहा है, मतलब यहाँ n-1 n-2। तीन वाले में क्या आएगा, n-3, चार वाले में n-4, r वाले में n-r। समझ पाए, एक वाले में है n-1, दो वाले में n-2, तीन तीन के गुणा का योग करते तो n-3, चार चार करते तो n-4, r का करेंगे तो n-r। ये समझ पाए, an-r, यहां तक ठीक है। ये तो सर समझ गए, ये आएगा, ये आएगा, आराम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो ये मैथ्स में एक चीज है जो चलती रहती है, वो क्या चलती रहती है, वो ये, अगर कभी भी एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलता रहे ना, इसमें तो अपने को पता है ना, सबसे पहला माइनस होता है, सबसे पहले क्या होता है, माइनस होता है, फिर क्या होता है, प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही चल रहेगा। तो अगर मैथ्स में ऐसा कोई चीज चले तो उसको लिखने का एक तरीका होता है पर्टिकुलर, कि माइनस प्लस ऐसे चल रहा है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है -1 की पावर, यहाँ पे r तक का लिख रहे हैं इसलिए r -1 की पावर r। कैसे, देखो r का मान जब 1 रखोगे आप, r का मान 1 रखोगे तो ये किसका आएगा साइन, माइनस का, और एक वाले में देखो माइनस ही था क्या, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जब आप इसमें r का मान 1 रखोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, जब इसमें r का मान आप 2 रखोगे, दो दो का गुणा, तो ये किसका आ जाएगा, साइन, प्लस का आ जाएगा, या 2 में प्लस आता है, फिर 3 में कैसा आता है, माइनस। तो r का मान जब 1 रखा तो माइनस आया, इससे साइन की बात कर रहे हैं अब केवल, जब r का मान 1 रखा तो माइनस आया, r का मान 2 रखा तो प्लस आया, r का मान 3 रखा तो माइनस आया, r का मान 4 रखा तो प्लस आया, माइनस आता जा रहा है क्या। तो मतलब अगर कभी प्लस माइनस ऐसे चले, मतलब अल्टरनेट, एक छोड़ के एक प्लस माइनस चले, तो उस चीज को अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, -1 की पावर r। क्यों, क्योंकि जब r का मान सम होगा तो इसका मान प्लस आ जाएगा, और r का मान विषम होगा तो इसका मान माइनस आ जाएगा। इसलिए अगर एक छोड़ के एक चल रहा हो ना तो -1 की पावर r। ये बात समझ पाया क्या, सर याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं। बाकी देखो ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये किस में चला जाएगा, RKK में। RKK का कंसेप्ट क्या है, अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए इस चीज को, मान लो अपना लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए, तो फिर इस चीजों को एक बार याद कर लिया, फिर धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बात है RKK का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अब देखो सबका गुणा लिखना है, सबका गुणा लिखना है तो देखो नीचे तो ये आएगा, ऊपर सबका गुणा मतलब ये लास्ट वाला आएगा, x की घात 0, ये आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, r की जगह इसमें कितना डाल दोगे, n, r की जगह इसमें कितना डाल दोगे, n, r की जगह इसमें n। अब अगर आपने ये याद ही किया है, अगर मान लो आपने ये याद किया, ये वाला जैसे मैं बोला याद कर लो, नहीं समझ में आया तो अगर आपने ये याद किया तो इससे मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। जैसे अगर मुझे सिग्मा अल्फा 1 चाहिए, सिग्मा अल्फा 1 चाहिए, मतलब इसमें
आर का मान कितना डालना पड़ेगा, एक। आर का मान एक डालोगे तभी तो अल्फा वन आएगा, मतलब लास्ट पद आपका क्या होगा, आर का मान एक डालो तो सिग्मा अल्फा वन, तो सिग्मा अल्फा वन चाहिए तो आर का मान एक डाल दो इसमें, तो नीचे तो ए एन आएगा, ऊपर क्या आएगा देखो, आर का मान एक डालो ए एन माइनस वन, और यहाँ क्या आएगा, आर का मान एक डालने पे माइनस। अगर मुझे सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू चाहिए, मतलब आर का मान क्या हो गया, दो, तो इसमें आर का मान दो डाल दो ऊपर वाले में, तो साइन तो प्लस का, नीचे ए एन और ऊपर क्या आएगा, ए एन माइनस टू। अगर तीन चाहिए तो क्या डाल दोगे बताओ, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तीन चाहिए तो साइन माइनस का, नीचे ए एन ऊपर ए एन माइनस थ्री। ये बात क्लियर है क्या, ये बातें क्लियर है। तो ऐसे इसका यूज भी अपन कर सकते हैं। तो देखो ये आया जो सिग्मा अल्फा वन अपन ने लिखा था वो यही है क्या, सिग्मा अल्फा टू यही आएगा, और ये सिग्मा आप समझ गए होंगे। ठीक, अगर एक एक का योग लिखना हो तो सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू, तो ये भी आप समझ गए होंगे। और इसको अपन ने चार घात में लिखना भी सीखा था कि कैसे लिखते हैं इसको, वो भी सीखा था। ठीक है, फिर भी एक बार इसके लिए लिख के बताऊं क्या, चलो ठीक है। देखो इसका एक बार मीनिंग समझा देते हैं। तो इसका मीनिंग समझाएंगे तो देखिए, अगर मुझे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा एन, इसके लिए मुझे क्या लिखना है, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू, इसका वैल्यू निकला है। तो इसमें क्या क्या आता है वो सुनो। पहले लेंगे अल्फा वन, तो अल्फा वन इसके साथ लेंगे अल्फा टू, प्लस अल्फा वन के साथ लेंगे अल्फा थ्री, प्लस अल्फा वन के साथ लेंगे अल्फा फोर, प्लस 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 अल्फा वन के साथ लेंगे अल्फा एन। फिर अपन क्या लेंगे, फिर अपन लेंगे अल्फा टू, इसके साथ सबको लेंगे, फिर लेंगे अल्फा टू लेंगे, तो अल्फा टू के साथ क्या क्या आएगा, ये नहीं लेंगे आगे वाला, तो अल्फा थ्री आएगा, अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, इसके आगे वाले अल्फा टू के साथ ले लो आप अल्फा फोर, प्लस 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 अल्फा टू के साथ अल्फा। ऐसे ही फिर लेंगे अपन अल्फा थ्री के साथ क्या आएगा, अल्फा फोर, प्लस अल्फा थ्री के साथ अल्फा फाइव, अल्फा थ्री अल्फा। तो मतलब अब अल्फा फोर के साथ क्या लिखोगे, अल्फा फोर के साथ अल्फा फाइव, प्लस अल्फा फोर के साथ अल्फा सिक्स, मतलब उसके आगे वाले सब। ऐसे ही करते जाएंगे बहुत आएगा, तब लास्ट में जाके ये आएगा कि अल्फा, लास्ट में जाके अल्फा एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस वन आएगा, तो उसके साथ आप क्या लेना पड़ेगा, अल्फा। तो लास्ट वाली लाइन में आप जब आ जाओगे तो केवल और केवल ये आएगा लास्ट वाली। तो ये बहुत है, इसे तो आपको लग सकता है कि सिग्मा वो लिख दिया इसका मतलब ये हो जाएगा ना, ये है पूरा, समझ गए कि इसके साथ ये लेंगे, इसके साथ इसके आगे वाले, इसके साथ इसके आगे वाले, तो ये चीजें होती है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे देख लिया, तो ये बात क्लियर है। अब देखो, अब अपन जो वहां पे बातें की थी द्विघात में, अगर द्विघात समीकरण के दो मूल है तो वो समीकरण है, अगर दो से ज्यादा मूल हो गए तो वो सर्वसमीकरण। ऐसे ही अगर n घात की समीकरण है तो उसके कितने मूल होने चाहिए, n। अगर n से ज्यादा मूल हो गए तो n से ज्यादा मूल, अगर n से ज्यादा मूल हो गए तो क्या हो जाएगी, ये सर्वसमीका, ये क्या हो जाएगी, सर्वसमीका, ये हो जाएगी आपकी सर्वसमीका। अगर सर्वसमीका हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सभी गुणांक जीरो। सर्वसमीका कब बनेगी ये समीकरण, जब सभी गुणांक क्या हो, जीरो, सभी गुणांक बराबर जीरो, मतलब ए आई बराबर जीरो, मतलब क्या, ए वन भी जीरो, ए नॉट भी जीरो, ए वन भी जीरो, ये सब कुछ ए एन तक सबके सब जीरो में। तो ये बात सब समीकरणों के लागे है, जितनी घात की समीकरण उतने ही मूल आने चाहिए, पर अगर वो सर्वसमीका बन जाए तो उसके कितने एन, अगर जितनी घात है उससे ज्यादा किसी समीकरण के मूल आ गए तो वो सर्वसमीका होती है। ये बात सब में लागू होगी। तो क्लियर हुआ क्या, सब कुछ द्विघात से शुरू करके एन घात तक क्लियर। अब चलते हैं अपन आगे, ये पहला क्वेश्चन। तो 2x की घात 50 प्लस 2x प्लस 7 के मूल ये है, तो इसका मान निकाला। तो ये मान अपने को निकालना। तो ये देखो अब कैसे निकालें, क्या दिमाग में आना चाहिए आपके, सोचो देखें क्या दिमाग में आना चाहिए भाई। अब आना चाहिए दिमाग में, क्या आना चाहिए, सर 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 इसको देख के तो हमें सर उसकी याद आ रही है। किसकी याद आ रही है सर, इसको देख के तो उसकी याद आ रही है। किसकी, मतलब इसके मूल ये है अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा 50। तो सर
इसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं सर? सर इसके बराबर अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए लीडिंग कोफिशिएंट गुणा x माइनस एल्फा 1 x माइनस एल्फा 2 अप टू कितना x माइनस एल्फा 50। पर सर इसमें तो माइनस का आता है, सर इसमें तो किसका आता है? माइनस का आता है, मतलब एल्फा 1 भी माइनस, एल्फा 2 भी माइनस, एल्फा 50 भी माइनस। तो माइनस का आता है तो क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस, तो इनमें से सब में से माइनस कॉमन लो, -1 माइनस एल्फा, -1 माइनस एल्फा 2, -1 माइनस एल्फा 3 अप टू -1 माइनस एल्फा 50। कितने माइनस कॉमन आए? एक इस वाले में से बाहर निकाला, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। कितने माइनस बाहर निकाले? 50। कैसे? अरे हर में से एक निकाल, कितने ब्रैकेट है? 1 2 3। अरे ऐसा तो नहीं बोल रहे सर 4 ही ब्रैकेट है। देखो भाई 1 2 3 और 50 ब्रैकेट, तो कितने माइनस बाहर आए? 50। अगर 50 माइनस को आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 50 माइनस को गुणा करोगे प्लस मिल जाएगा क्या? तो ये बात समझ आई क्या? 50 माइनस निकाले तो ये प्लस है, यहाँ पे अपने को मिल गया। ठीक है, ये बात है। अब सर इसका मान चाहिए तो इसमें क्या डाल दें? इसमें दोनों तरफ क्या डाल दें बताओ? x बराबर -1 डाल देंगे, x बराबर -1 रखो। देखो तो ये 2 गुणा -1 की पावर 50 प्लस 2 गुणा -1 प्लस 7 बराबर 2 गुणा -1 माइनस एल्फा 1 -1 माइनस एल्फा 2 अप टू -1 माइनस एल्फा 50। अब देखिए ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2, ये कितना? माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, कट जाएगा तो बचेगा कितना? चलो मैं लिख देता हूँ 2 - 2 प्लस 7 बट्टे में 2, ये 2 इधर भाग दे दो तो ये इसका मान आ गया। इसका मान आ गया कितना? ये देखो कितना आ रहा है, 2 से 2 काट तो 7/2, तो 7/2 इसका मान आ गया 7/2, तो इसका आंसर कितना होगा? 7/2। देखो भाई अपन ने 50 घात का समीकरण डील कर लिया अभी, और कोई जोर बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए। और इधर वाला तो बहुत सिंपल चीज है, सर्वसमी का रूप लिखा और खत्म का। 2x³ प्लस 2x प्लस ये तो आराम से हो जाना चाहिए। इसी का दूसरा इक्वेशन बहुत बढ़िया इक्वेशन है ये। तो अब अपने को देखना है ये वाले का देखो मीनिंग क्या है। मीनिंग तो ये है ना, अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस 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 अल्फा 50 का स्क्वायर, ये निकाला। और ये भी अपने को पता है कि ये कैसे निकलेगा, तो 2x की घात 50 प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। इसके मूल कौन है? अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 50। इस समीकरण के मूल है ये, और ये निकालना। तो ऐसा कहीं तो देखा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी किया था क्या अपन ने पहले, पर वो तो सर 2 के लिए किया था, a² प्लस b² किया था, अल्फा² प्लस बीटा² किया था, फिर एक अल्फा² प्लस बीटा² प्लस गामा² भी किया था। हाँ सर, ये दोनों तो किए थे अपन ने। तो अब इसको कैसे करें? तो इसको आगे बढ़ाना है, उसी को तो आगे बढ़ाना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, यही था क्या बोलो? 2ca प्लस ca, 2 तो कॉमन आ गया, तो ये आया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही था, ये था। और 2 के लिए भी ऐसे ही था क्या कुछ? a प्लस b का स्क्वायर करते तो वो भी ऐसा ही आता था ना, देख a प्लस b का स्क्वायर भी ऐसे ही आता था क्या? जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab, बस उसमें इतना ही आता था 3 के लिए। तो n के लिए, अब अगर यहाँ से मैं n के लिए लिखूँ तो ये आएगा a1 प्लस a2 प्लस 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 an का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 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 an का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा? यहाँ देखो 2 आएगा, और इसको ये बोल सकते हैं क्या? ये 2 के गुणा का योग है क्या? पहले 2 को गुणा किया फिर उनका योग किया, तो इसको सिग्मा a1 a2 बोल सकते हैं क्या? कैसे भाई? 2, इसका मतलब क्या है? a1 a2 का मतलब 2 का गुणा किया, फिर सिग्मा का मतलब क्या? उनका योग किया। तो मतलब इस चीज को अगर अपन n के लिए जाएंगे, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी अपन लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे इसको? सिग्मा n।
तो वो अंडरस्टूड था सिग्मा ए बी का मतलब क्या था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ऐसे ही यहाँ पे दो दो का गुणा अपन लिख सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अपन सिग्मा फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा आ जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए वन का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका पहले स्क्वायर किया तो ए वन का स्क्वायर उसका सिग्मा है क्या। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस, मतलब इसमें क्या करा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का, इसमें क्या है ए वन ए टू पहले होगा फिर होल स्क्वायर होगा प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए वन ए टू। और ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, बहुत बार आपके यूज आएगा और कोई टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा तो वो इसी पे जाएगा, क्योंकि ये दो तो बच्चे कर लेते हैं, पर अगर बहुत अच्छा या टफ क्वेश्चन देना है तो इस पे आएगा। और इसी पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ से अपन क्या करते हैं, मतलब देखो एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनती है ऐसी चीज़ों से कि ये बड़े बड़े चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये बात समझ गए, तो ये हमेशा याद होना चाहिए, मतलब सिग्मा ए वन का होल स्क्वायर बराबर ये है। अब ये क्या है, इसको अगर अपन कोशिश करें तो एक तरीका तो ये है, देखो बच्चों, कि अपन इसका यूज कर लें इधर। जैसे इस दर कैसे यूज करें कि सर ठीक है ये निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 50 इसका स्क्वायर लिखेंगे सर। इसका स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक अल्फा 1 स्क्वायर आएगा, एक अल्फा 2 स्क्वायर आएगा, प्लस 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 अल्फा 50 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 ये भी आएगा, तो ये आएगा। तो अब देखो इसका वैल्यू तो अपने को निकालना है, इसका और इसका वैल्यू आ गया तो काम हो जाएगा क्या, इसका और इसका वैल्यू आ गया तो काम हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो बोलो इसका और इसका वैल्यू निकालना है। अब इस समीकरण के मूलों से अपन कुछ ऐसा निकाल सकते हैं क्या, तो ये तो हुआ मूलों का योग, ये तो क्या हुआ मूलों का योग, मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या होता है, अग्रणी गुणांक माइनस का पहले तो अपॉन अग्रणी गुणांक नीचे तो अग्रणी गुणांक, और यहां ऊपर क्या आता है x की घात 50 है तो यहां ऊपर क्या आएगा x की घात 49। क्यों आएगा 49, क्यों आया, अरे भाई एक कम घात वाला ही तो आता है यहाँ। अगर मूलों के योग चाहिए तो x मतलब वही आया ना माइनस बी वाई। अब ऐसे मत सोच लेना ये आ जाएगा ना, ये समीकरण का मतलब क्या है, तो 2x की घात 50 प्लस 0x की घात 49 प्लस 0x की घात 48 प्लस 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 2x प्लस 7। इस समीकरण का मतलब ये है, ध्यान से देखना भाई। तो अब मूलों का योग निकालना है तो नीचे तो ये आ जाएगा -3 आएगा और ये आएगा क्या मूलों के योग में, तो ये आएगा, तो ये कितना आ गया 0। ऐसे ये है, ये क्या है मूलों के दो दो के गुणा का योग, मूलों के दो दो के गुणा का योग, मूलों के दो दो के गुणा का योग। तो ये बताओ ये क्या आएगा, प्लस आएगा, नीचे अग्रणी गुणांक और आगे क्या आएगा ये वाला, दो दो के गुणा में ये वाला आता है तो ये भी 0, तो ये 0 ये 0, ये समझ में आएगा। तो इसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ये अपन समीकरण का थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मूलों का योग 0/2 वो 0/2। तो अब अपना ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 9, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये एज इट इज है अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस 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 अल्फा 50 का स्क्वायर और प्लस वो 0 हो गया, प्लस ये देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, देखो 0, क्यों ये रहा ना 0। तो इसलिए इस 0 को तो कुल मिला के जिसका मान अपने को चाहिए था अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर प्लस 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 अल्फा 50 का स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया 0। तो ये अपना क्लियर है, अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 50 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ये बात, तो ये अपना आंसर है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अपने को दिया गया था। ठीक है, यहां तक सब बढ़िया से करो। ठीक है, अब अपन 2 क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें पी क्यू आर में संबंध ज्ञात करें यदि समीकरण के मूल इस प्रकार हैं कि वे एपी में, और ये 2 आपके होमवर्क है, ये तो आपका होमवर्क है कि अगर जीपी में होंगे तो क्या आएगा और एचपी में होंगे तो क्या आएगा। पर अभी क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर में संबंध ज्ञात करो यदि समीकरण 20 के मूल एपी में। तो एपी में इस समीकरण के मूल क्या है, इस समीकरण के मूल इसने क्या बोल दिया, इस समीकरण के मूल है अपने एपी में।
समीकरण के जो मूल है वो एपी में, तो क्या करें बताओ। तो चलो ठीक है, अपन तो ऐसा करते हैं अभी, तो अल्फा बीटा और गामा, इस समीकरण का मूल है अल्फा बीटा गामा। तो अपन अपना काम करते हैं, क्या सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो निकाल लेंगे, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, ये तो 3 घात का समीकरण ना भाई, तो इसमें तो माइनस का बी बाई ए, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें बी का वैल्यू कितना है, माइनस का पी, तो ये पी आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। या दो दो का गुणा भी पूछता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये भी अपन कर देते, कितना क्यू आ जाएगा। और ऐसे अल्फा बीटा गामा पूछा जाता तो वो कितना आ जाता, आर। ये रिलेशन आ गए। अब बात ये है इसका यूज कैसे करें, कि अल्फा बीटा गामा ये किसमें है, एपी में है। अगर 3 संख्याएं एपी में होती हैं, अगर एबीसी एपी में है, तो ये अगर देखो अपन ने एपी नहीं पढ़ रखा तो ये याद कर लो, एबीसी अगर एपी में है तो क्या होता है, 2b बराबर a प्लस, मतलब बीच वाले का दुगुना बराबर a प्लस। अगर एपी में है तो a प्लस 2b बराबर a प्लस सी, अगर जीपी में है तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ac। और अगर एचपी में है, एचपी का भी आपको पता है क्या, अगर एबीसी एचपी में है तो क्या होता है, एचपी में है तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस, ये एचपी का कंडीशन होता है। तो ये तो सभी को हमेशा याद होना चाहिए कि एबीसी एपी में है तो ये, जीपी में है तो ये, और एचपी में है तो ये कंडीशन। अब अपने क्वेश्चन में ये अल्फा बीटा गामा किसमें है, एपी में, तो बताओ 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा अल्फा प्लस गामा। अब अपने को इनका यूज कुछ कुछ करना है, तो कैसे करें, तो देखो सर अल्फा और गामा तो दिखा है, तो एक बीटा दोनों तरफ जोड़ दो, तो 2 बीटा प्लस बीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करा मैंने, बीटा जोड़ दिया दोनों तरफ, सो दैट क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया, पी, तो अब बीटा बराबर पी बाई 3 आ गया। यहाँ तक भी ठीक है सर, यहाँ तक कुछ कुछ करके अपन यहाँ तक देखो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। अब एक काम ये भी कर सकते थे कि इसको आप क्या करो, यहाँ ला के रख देते, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा, तो 3 बीटा बराबर पी, तो ये आ जाता, या तो आप ये वाला वैल्यू यहाँ ला के पुट कर देते, तो 3 बीटा बराबर पी, तो पी बीटा बराबर पी बाई 3। या फिर अपन ने ज्यादा अच्छा सोचने का तरीका क्या होता है कि ये चीजें जब दिखते ना दो, तो उनको सिमेट्रिक बना लो, मतलब अल्फा गामा है तो बीटा और ले आओ, सो दैट अपन इनका यूज कर पाए, ये बात क्लियर है। ध्यान से देखो इस चीज को, अगर 2 आए तो तीसरा भी ऐड कर दो, सो दैट इसका यूज अपन डायरेक्टली कर पाए। तो इसलिए अपन ने ये तो हो गया 3 बीटा, दोनों तरफ बीटा जोड़ा था, और ये हो गया, इसका मान रख दिया, तो पी बीटा बराबर। अब कंडीशन कैसे आएगा, तो अल्फा बीटा गामा तो अपन ने माने थे, तो इनको तो वापस हटाना पड़ेगा, तो हटाएं कैसे, तो हटाने के लिए देखो अपने पास जो आया अल्टीमेटली वो आया बीटा का मान पी बाई 3, बीटा का मान क्या आया, पी बटा 3, और तो कुछ खास मिला नहीं कि बीटा का एक मान आ गया सर। अब देखो बीटा इसका मूल है क्या, बीटा इसका मूल है तो क्या करेगा, बीटा इसको संतुष्ट करेगा, क्या संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करवा दो, संतुष्ट करवाने से अपने को क्या मिल जाएगा, कंडीशन मिल जाएगा। बीटा इस समीकरण का मूल है तो बीटा इसको संतुष्ट करेगा, मतलब बीटा का ये मान अपन किसकी जगह रख देंगे, एक्स की। बीटा मूल है तो बीटा संतुष्ट करेगा, मतलब बीटा क्यूब माइनस 2 पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर बराबर 0। बीटा इसका मूल है, बीटा इसको संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पे ये बीटा का मान रख दो, तो बीटा का मान कितना आ गया, पी बाई 3 का होल क्यूब माइनस पी इंटू पी बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी बाई 3 माइनस आर बराबर, यही वो कंडीशन है। बाकी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 से गुणा कर दो तो ये पी का क्यूब माइनस 27 से गुणा करोगे तो 9 पी का क्यूब, 9 पी का क्यूब आ जाएगा, नहीं पी का क्यूब माइनस 9 पी का क्यूब प्लस ये नहीं 3 पी का आएगा ना, 9 तो आएगा तो ये 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 9 पी की क्यूब से गुणा किया तो क्यू पी क्यूब 27 से गुणा किया ना सीधा,
27 से गुणा किया तो 9 पी क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 27 आर आ जाएगा बराबर जी। 27 से गुणा किया है तो पी क्यूब ये आ जाएगा, 9 तो कट जाएगा तो 3 पी क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पी क्यू और ये तो इसको थोड़ा अच्छे से देख दो तो ये माइनस का 2 पी क्यू प्लस 9 पी क्यू माइनस 27 आर बराबर 0। तो इसको थोड़ा और अच्छा लिखोगे तो क्या आएगा, 9 पी क्यू बराबर 27 आर प्लस 2 पी क्यू। ये इस टाइप का रिलेशन आपको मिलता है, ये समझ में आया। तो इसमें एक चीज अपने को पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो सिमेट्रिक बना लो, बस वो ठीक है। बाकी बीटा का मान आ गया तो अब कई बार दिमाग में नहीं आती ये चीजें कि अच्छा जब बीटा आ गया तो कंडीशन कैसे आए, तो अल्फा बीटा अपन ने माना था, उनको हटाना था, इसलिए बीटा का मान हटाना के लिए बीटा इसको संतुष्ट करेगा तो वो अपनी कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो आराम से समझ जाओगे। तो ये एक और है, ये है अब द्विघात का लिख रहा है, देखो अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल है अल्फा बीटा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आंसर आए कैसे, पर ये थोड़ा सा क्या होता है, वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पे मतलब आ जाएगा कि कैसे करोगे। तो बोला है इसके मूल तो अल्फा बीटा है, तो इस समीकरण के मूल अल्फा व बीटा के पदों में याद करो, इस समीकरण के मूल अल्फा व बीटा के पदों में याद करो। तो कैसे करें, तो इसके लिए इस समीकरण को आप अच्छे से देखिए। ये समीकरण अभी मुझे क्वाड्रेटिक नहीं लग रही, ये समीकरण अभी मुझे द्विघात नहीं लग रही, इसको इस समीकरण के जैसा बनाना चाहिए तभी तो कुछ आएगा। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर का भाग दे दो। क्यों दे दो, यहां पे केवल सी है क्या, तो इसलिए अपन यहां पे सी बनाना चाहते हैं, मतलब इस समीकरण को अपन इसकी तरह बनाना चाहते हैं, इस समीकरण को इसकी तरह। तो एक्स स्क्वायर का भाग दो तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको थोड़ा अच्छे से देखो, इसकी तरह जमाते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, ए ये है एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस ये क्या है बी एक्स प्लस 1 प्लस क्या है सी बराबर। अब ये दोनों समीकरण एक जैसे भी दिख रहे हैं, लगभग एक जगह। अगर अपन देखें तो अगर इस समीकरण में क्या रखा गया होगा कि ये आया होगा, देखो अपन जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूलों का रूपांतरण कर रहे थे तब अपन कुछ कुछ करते थे क्या, अल्फा का कुछ मान इसमें रखते थे, फिर वो ऐसा ही आता था क्या, मूलों का रूपांतरण करते थे अल्फा का कुछ मान इसमें रखते थे अपन, फिर वो ऐसा आता था क्या। तो बताओ इसमें अल्फा का क्या मान रखने पे ये आएगा, क्या मान रखने पे आएगा, तो ये दिख रहा है क्या, अल्फा की जगह आप क्या रखोगे इसमें, देखो पहले ये बना लो, सी अपनी जगह बी अपनी जगह बीच में प्लस ए, मतलब इसके जैसा का जैसा है। मतलब अब अपन सोचो अल्फा की जगह इसमें क्या रखा गया होगा, मतलब अल्फा का मान क्या रखने पे आया होगा, तो अल्फा का मान x प्लस 1 बाई एक्स रखने पे आया होगा। इसमें अगर अल्फा का मान अपन x प्लस 1 बाई एक्स लिख दें तो ये आ जाएगा क्या, और ऐसा अपन मूलों के रूपांतरण में करते थे क्या, याद करो। तो यहां से किसका मान निकालो, x का, तो वही अल्फा x बराबर x प्लस 1, तो किसका मान निकालना है, x का, तो x का अल्फा माइनस 1 बराबर 1, अल्फा माइनस 1 इधर ले आए भाई x वालों को, सबको x वालों को इधर ले आए, तो x वालों को इधर लाओगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो इस समीकरण के मूल क्या आएंगे, इस समीकरण के मूल क्या आएंगे, एक तो आएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, दूसरा क्या आएगा 1 अपॉन बीटा। तो ये बात समझ में आया क्या, तो ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है उस क्या मूलों के रूपांतरण का, कि इसमें अल्फा की जगह क्या रखने पे आया होगा। वैसे इसमें अल्फा की जगह, या फिर ऐसा कर लो ना कि अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो इसको देखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अब देखो इसको और इसका तुलना कर लो, इसकी और इसकी तुलना कर लो, तो अल्फा का मान आपको अपने आप ही दिख जाएगा। अल्फा का मान देखो क्या है, यही है क्या, मतलब यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे, तो मतलब अल्फा का मान क्या आएगा ये। या तो मूलों के रूपांतरण से इसका थोड़ा सा कनेक्टिविटी निकाल लो, या फिर ऐसे कि अच्छा अल्फा इसको संतुष्ट कर रहा था तो ये दोनों, और वैसे ही बीटा, तो बीटा का मान भी ये आएगा, मतलब जो आएगा सिमेट्रिक आएगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है मूलों के रूपांतरण से संबंधित, आराम से कर पाएंगे क्या। देखो ये इस मेथड से, ये अपना डीपीपी है,
तो आराम से इसको सॉल्व कीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक दिया गया है, एडवांस का है, और ये इसका आंसर की है। तो अगर डीपीपी या लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो अपन लाइव क्लास में आएंगे, वहाँ पे देख लेंगे। और लाइव क्लास पता ही आपको कैसे ज्वाइन करना होता है। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।